गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि मनुष्य का तात्विक विश्लेषण करें, दुनिया में हर चीज का करना पड़ता है। अगर मनुष्य का तात्विक विश्लेषण करें तो दो ही चीज मिलेंगी देखने के लिए। या तो मिलेगी मूर्खता। अगर मूर्खता मिलेगी तो अपना उपहास उड़वाएगी, और या मिलेगी समझदारी। अगर समझदारी मिलेगी तो अपनी इज्जत बनाएगी। ये दो ही चीज आदमी के पास हैं। मैं जहां आदमी की तात्विकता की बात कर रहा हूं, अगर आदमी का सही से विश्लेषण किया जाए तो एक ही बात समझ में आती है, कोई भी काम करने से पहले व्यक्ति को उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो कर्म को करते हैं परंतु किसी के कहने से नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो उसी अनुरूप वो ढले हुए रहते हैं। वो उसी के अनुरूप ढले हुए रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके अपने काम को उसी के अनुरूप करते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करना चाहता है तो अपनी अंतर चेतना पर उसको पर्दा डालना ही पड़ेगा। और अगर कोई काम अच्छा करना चाहता है तो अंतर चेतना के गुणों को जागृत करना ही पड़ेगा। एक बात और समझने की है, जो गहराई से समझने की है। एक शब्द उसको कहते हैं आवेश, जनून। व्यक्ति जब भी किसी अच्छा या बुरा कैसा भी कर्म करे तो उसमें एक जनून पैदा होता है, एक आवेश पैदा होता है। ढलान पे से अगर गाड़ी नीचे की तरफ जाए और गाड़ी में ब्रेक ना हो, गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी रुक नहीं पाती है। और ढलान अगर लंबा हो तो स्थिति नियंत्रण के बाहर रहती है, और कब दुर्घटना हो जाए नहीं पता लगता, नहीं पता लगता। हां, एक बात और है, ध्यान देना। अगर गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही है और कहीं रुक गई और ब्रेक नहीं है तो फिर पीछे की तरफ लुढ़कती है। आगे की तरफ चलाना तो आसान है, पर गाड़ी अगर पीछे को लुढ़कने लग जाए और बैलेंस ठीक से ना बने तो फिर आप समझते ही होंगे कितनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए सबसे पहले एक ही चीज जरूरी है आदमी के जीवन में, जो तात्विकता की बात मैं आपसे कर रहा था,
उसमें एक ही बात सबसे ज्यादा जरूरी है, संयम। अभी जैसा बताया, फिर दोबारा से बोल रहा हूं, आदमी जितने काम करता है वो जुनून में करता है, आवेश में करता है। हानिलम, घटना घटेगी ही तब। बेटी फिर से कह रहा हूं, अगर आपका जुनून कर्म की ताकत से कमजोर है, ढीलापन है, तो आप बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। आप बेटा बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। उन्माद, एक उन्माद की बात और मैं कर रहा हूं। जब कोई होता हुआ पाप को देखता है और व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, या दूसरे शब्दों में कहूं, बेटा अगर तुम्हारे सामने किसी को सताया जाए तो तुम एक सीमा तक चुप रहोगे, पर एक सीमा के बाद तुम्हें जुनून चढ़ेगा। जो गलत कर रहा है उसके ऊपर प्रहार करोगे। मैंने पिछले दिनों एक बात और कही थी, अगर आपको याद हो। अगर कहीं पर उपद्रव हो जाए, लूटमार होने लगे, तो बड़े बड़े संत महात्मा भी अपने धैर्य, अपने संयम को खो करके वो भी लूट में शामिल हो जाते हैं। वो भी लूट में शामिल हो जाते हैं। इसलिए मैं जिस संयम की बात आपसे कर रहा हूं, आप लिखो, मैं सबको कह रहा हूं लिखो। सामूहिकता में जुनून उभरता है या नहीं उभरता है? मैं पिछले दिनों वॉलंटरी सर्विस शाहदरा के पागल खाने में देता रहा। जितने अस्पताल में भर्ती थे उनमें से ज्यादा मैंने देखा जो बहुत ऊंचे दर्जे की बातें करते थे, सचमुच बहुत ऊंचे दर्जे की बातें करते थे। मैंने मन ही मन सोचा, ये पागल खाने क्यों हैं? जब इनकी सोच इतने ऊंचे स्तर की है तो ये पागल खाने में क्यों हैं? एक ही बात पकड़ में आई, वो कहना जानते हैं, करना नहीं जानते। उनकी करनी और कथनी में अंतर होने के कारण वो पागल खाने आ गए। उनके घर वालों ने उन्हें वहां भर्ती करा दिया, क्योंकि वो चैन से नहीं, उनका विचार उनको चैन से नहीं बैठने देता था। इसलिए बेटा जुनून उठे, अपने अंदर से उन्माद उठे, जुनून उठे। मुझे तो इस चीज को प्राप्त करना है। वही जुनून अकेले का उठे और वही जुनून सामूहिकता में उठे। हाँ बेटी,
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी जो सामूहिकता का आधे घंटे का जप रखा गया है, अगर ये जुनून बन जाए, हम में से हर कोई किसी के दुख को देख करके चुप ना बैठा रहे, टाले ना, तो हर सप्ताह में आधा घंटा ही तो लिया जा रहा है। अरे आपकी सामूहिकता को देखते देखते, कम करते करते, हम पहले भी जप करते थे, 3-3 दिन के जप किया करते थे, तब कहीं 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जप होता था। आज सामूहिकता की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हम उस अवस्था पर हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप अपनी क्षमताओं को पहचान लें कि आपकी क्षमता कितनी है। आपकी क्षमता इतनी है कि आधे घंटे में आप 1.25 लाख से ज्यादा गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। अब रविवार बहुत दूर नहीं है, और उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, अब की बार किसका भला करना है। मैंने ये कहा था, भलाई में ही भगवान है। आपकी श्रेष्ठता काम आएगी, आपकी श्रेष्ठता काम आएगी और भलाई में लगेगी। मैंने अभी कहा था, बड़े बड़े महात्मा भी जब बलवा मचता है तो वो भी लूट के माल में शामिल हो जाते हैं। ये भगवान की लूट है। मैं ध्यान के वो साकार रूप आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर ये जुनून आपके अंदर पैदा हो गया, जुड़ने का लाभ जुड़ने से ही मिलता है। आप अपनी माँ से जुड़े हैं तो माँ के सारे सुख पाते हैं, अपने परिवार से जुड़े हैं, परिवार के सारे सुख पाते हैं, समूह से जुड़ेंगे तो समूह के सारे सुख पाएंगे। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। हाँ गुप्ता जी, विवेकपूर्ण मंथन यही है। हम मत करके देख लें। हम बड़े बड़े तूफानों से लड़ सकते हैं सामूहिकता के कारण। मैंने पिछले दिनों कहा था, चींटियां जब एक साथ मिलकर के सांप से चिपट जाती हैं तो सांप को खा जाती हैं और मर जाता है, मार देती हैं। गाय जब शेर को एक साथ मिलकर के चिपटती हैं तो शेर को ही मार देती हैं। आवश्यकता सामूहिकता की है। नीलम जैसा अभी लिख रही थी, देश काल और परिस्थिति को ध्यान में रखिए। आज व्यक्ति की अकेले की स्थिति क्या है, इसको भी ध्यान दे लीजिए। दो चीज है, दो चीज, एक है रोग और एक है कष्ट। रोग को आगे देखेंगे, कष्टों को बिटा रहे हैं। हाँ बेटा, सामूहिकता की ही शक्ति है। उस जुनून को पैदा करें और समूह में आकर के कूद जाएं। तुम सोचो, अगर आग लगी हो और सब तमाशा देख रहे हो, एक आदमी कितनी आग बुझाएगा। आज सलाह देने की जरूरत नहीं है, करके दिखाने की जरूरत है। काम शुरू कर दिया गया है, आप उसमें लग जाइए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है,
संत उस समय जगता है जब दुनिया सोती है। दुनिया सुख की नींद में सोई हुई है। अभी मौका है, लूट लीजिए। जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अरे जरूरत में जो चीज काम आती है वो मोती बन जाती है, और जब जरूरत ही ना हो तो कितना ही इकट्ठा कर लो, फिर उसकी उपेक्षा होती है। समय को पहचानिए, समय को पहचानिए। समय क्या चाहता है, समय की मांग की पूर्ति करिए। और सचमुच देखिए, अगर इस समय पर समय की मांग की पूर्ति की जा रही है तो समय की आवश्यकता है कि आज का आदमी किस कदर कष्टों और रोगों में झुलसता चला जा रहा है। उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी कौन डालेगा? इसलिए इस चीज की आज आवश्यकता है, और समय की पूर्ति जो करेगा वो ही वास्तव में भगवान की पूर्ति करेगा। अब निवेदन कर रहा हूं और सब कह रहा हूं कि अब ध्यान की तरफ चलें, पर जुनून पैदा करें। रविवार आने वाला है, इसलिए पहले से तैयारी। सबको बोलें, सबको बोलें। कल अगर आफत आई तो यह तय कर लिया गया है कि जो साथ नहीं देगा उसका भी कोई साथ नहीं देगा। और मैंने कहा मैं तो दूंगा, पर और कोई साथ नहीं देगा। मेरे से आप कितना ले सकते हैं? ले। हाँ बेटा, जीवन आगे का और पीछे का कहते तो ये हैं कि आत्मा अमर है, जन्म लेती रहती है, पर यह अंतिम अवस्था है बेटा जो रसातल कह रही है। रसातल को चले जाएंगे अगर समय को नहीं समझेंगे तो। इसलिए समय को समझिए और ध्यान की तरफ को चलिए। ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम शोधन सविता सहयोग से सर चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के सठ चक्रों का शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण,
षटचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिनगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का
सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त, बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फेरें। दोबारा से एक बात कहना चाहूंगा, आत्मविश्लेषण की बात मैंने अभी आपसे की, जनून की बात मैंने आपसे की, उमंग और उत्साह की बात मैंने आपसे की,
आपको देर हो रही हो और रास्ते में झगड़ा हो रहा हो, आप अपना काम छोड़ करके झगड़ा देखने लग जाते हैं। आप अपना काम छोड़ करके झगड़े को देखने लग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? अवांछनीयता के प्रति हमारे अंदर लहर उठती है, उसको बंद करना है। उसको बंद करना है। उस लहर को, जो अवांछनीयता के प्रति जो उभरती है, उसको बंद करना है। परिवर्तन तो अपना हो रहा है ना, कर हम दूसरे के लिए रहे हैं। अगर आपके अंदर वो गुण जगेंगे तो गुण ही तो भगवान है। ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा। फिर आपका ध्यान भलाई में ही लगेगा, बुराई में नहीं लगेगा। अवांछनीयता के प्रति आपके अंदर जुनून पैदा नहीं होगा, फिर वांछनीयता के प्रति जुनून पैदा होगा। एक प्रवाह को पैदा करना है और उस प्रवाह के साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। प्रचलनों से हटकर के चलना है, नए तरीके अपनाने हैं, यथार्थता को साकार करना है, किसी का आश्रय नहीं लेना है, खुददार बनना है। नदी नाले की स्थिति को देखेंगे, जिनमें अपने इष्ट के प्रति मिलन की एक उमंग होती है और रात दिन करके उसी की तरफ को दौड़ते रहते हैं। उस वाली उमंग को हमें अपने अंदर पैदा करनी है। कहते भी हैं, परहित के कारण ये शरीर हमको मिला है। एकदम से कैसे कर पाए? शुरुआत की है आधे घंटे की। सोचा गया था बड़ा होगा तो आदमी टाल मटोल करेगा, आधा घंटा तो सब निकालेंगे। और परिवार इतना बड़ा है कि मैंने ये भी कहा है कि 5 मिनट में 1.25 लाख गायत्री मंत्र का, उससे ज्यादा भी जप हो सकता है। इतने परिजन हैं। स्थिति को वहीं पर लेकर के जाना है कि चुटकी बजा करके हम किसी का भी भला कर सकें। इतनी संख्या होने के बावजूद अगर हम दुखों को सह रहे हैं तो वो अपनी कमजोरी होगी। जो बात समझाई है, ध्यान देना। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं, कल फिर आएंगे।